जो अपने गानों में क्राइम को प्रमोट करते हैं, जो अपने गाने में क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को ग्लैमराइज करते हैं, उनको इस तरह से दिखाते हैं कि क्या लाइफ है, क्या रुतबा है इनका, क्या टोरा है इनका समाज में, क्या सम्मान है इनका समाज में। जिनके गानों के बोल ऐसे ऐसे होते हैं कि मानो बड़े बड़े नेता क्रिमिनल के ही कदमों में पड़े हुए हैं, सारी सरकारें क्रिमिनल चलाते हैं, ये जज पुलिस उनकी पहरेदारी में लगी रहती है। बॉलीवुड में भी तो ऐसे फिल्में बनती हैं, उधर भी ऐसे गाने बनते हैं। ये दलील मनदीप जी ऐसी ही है, अगर कोर्ट में पुलिस ने किसी चोर को पकड़ के जज के सामने पेश किया और वो चोर कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ चोरी की है। आप देखिए शहर में तो मर्डर भी हो रहे हैं, पहले उन मर्डर्स को पकड़िए, बाद में मुझे सज़ा दीजिए। फिर पुलिस अगर किसी मर्डर को पकड़ के लेके आती है तो ये कहती है कि शहर में तो आतंकी हमले भी हो रहे हैं, पहले आतंकियों को पकड़ो ना, बाद में मुझे सज़ा देना। कहते हैं कि व्यूवरशिप तो नहीं आती अगर हम सभ्य गाने निकालते हैं तो लोग देख के नहीं राजी, लोग तो इन चीज़ों को ही देख के राजी है। लोग तो मनदीप जी सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पता है किस चीज़ की है हमारे देश में? ब्लू फिल्म्स की, पोर्न इंडस्ट्री की। सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ें हमारे देश में ये हैं। तो बनाइए, इंडिया जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट आई है मनदीप जी, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें कानून व्यवस्था के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं हरियाणा की, वो बहुत गंभीर है। हरियाणा की स्थिति बिहार से भी खराब है कई मायनों में। और बच्चे क्राइम में कितने इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, जेंजी क्राइम में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत सारे, जिनको हम लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं ना बहुत सारे स्टेट्स को, उनसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हमारे हरियाणा में है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बाकायदा ये रिपोर्ट दी है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में कहा है कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। ये सिनेमा के जरिए, गानों के जरिए क्राइम को प्रमोट किया जाता है, क्राइम का महिमा मंडन होता है, तो ये अपनी ही पैर पे नहीं, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। यहां तक मैं देख के हैरान होता हूं कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसे कलाकारों के प्रोग्राम होते हैं, उनको बुलाया जाता है सेलिब्रिटी के तौर पर। वो कलाकार जो खुद कभी किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की पैड़ी नहीं चढ़े, मुश्किल से 10वीं 12वीं पास होंगे, और 10वीं 12वीं पास भी किस तरह से की है वो आपको हमको पता है, उनके बौद्धिक स्तर से हमें पता चलता है। मिलियंस में इनकी व्यूवरशिप आती है, मैं मानता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ यूट्यूब की इस व्यूवरशिप से इनका घर नहीं चलता है, इनका परिवार नहीं चलता है। घर चलता है जगरातों में गाने से जी, घर चलता है कोई सामाजिक कार्यक्रम है, किसी की ब्याह है, शादी है, बर्थडे है, गौशाला के प्रोग्राम में गाने से घर चलता है। और घर चलता है इनका नेताओं की रैलियों में नाचने गाने से, उन नेताओं की रैलियों में प्रोग्राम करने से, परफॉर्मेंस देने से, जिन नेताओं को ये अपने गाने में इस तरह से दिखाते हैं कि ये नेता तो इनके पैरों में पड़े रहते हैं। फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं ये लोग, अपने लिए एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं और फिर उसमें जीने की कोशिश करते हैं, उसको पर्दे के ऊपर, कैमरे के ऊपर, वीडियो में परोसने की कोशिश करते हैं। क्या हमें आपको नहीं पता है कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर ये लोग चलते हैं, सारी की सारी किराए पर आती हैं, इनका किराया कितना होता है? ये जो बाउंसर इनके साथ चलते हैं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए हायर किए गए हैं, बाकी दिनों में मतलब ये लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने भी खुद जाते हैं, खुद की स्कूटी पे या खुद की गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। हरियाणा डीजीपी का एक पत्र वायरल हो रहा है आज। उसमें जो हरियाणा के गवैये हैं ना, ये कहा गया है कि जो ये गाने गलत गाने गाते हैं उनको अपराध की दृष्टि से देखा जाए। मेरे साथ आज बातचीत में महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, क्या कुछ कहेंगे जो एक लेटर वायरल हो रहा है? मनदीप जी, हमारे यहाँ पर है ना एक मानसिकता है पुलिस के काम को लेकर। मानसिकता ये है कि पुलिस का काम तब शुरू होता है जब कोई क्राइम हो जाए। क्राइम हो गया तो उसके बाद एफआईआर करनी है, क्रिमिनल को ढूंढना है, पकड़ना है, पुलिस का काम यही है।
लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ये जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है और सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, उनका काम सिर्फ क्राइम होने के बाद शुरू नहीं होता है। उनका काम क्राइम से पहले इस बात को देखने से शुरू हो जाता है कि कहीं कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है, और उससे भी पहले यहाँ से शुरू हो जाता है कि कहीं कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है, कोई ऐसे हालात तो नहीं बन रहे हैं, कोई ऐसा माहौल तो नहीं बना रहा है जिससे क्राइम प्रमोट हो, जिससे क्राइम ट्रिगर हो, क्रिमिनल माइंड ट्रिगर हो। जी। तो ये जो डीजीपी साहब ने लेटर जारी किया है, इसमें जो एक पैराग्राफ डेडिकेट किया गया है हरियाणा के गवैयों को, गायकों को, और जाहिर तौर पर हमें ये समझ में आता है कि ये किन के बारे में कहा गया है। ये उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है जो अपने गानों में क्राइम को प्रमोट करते हैं, जो अपने गाने में क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को ग्लैमराइज करते हैं, उनको इस तरह से दिखाते हैं कि क्या लाइफ है, क्या रुतबा है इनका, क्या टोरा है इनका समाज में, क्या सम्मान है इनका समाज में। जिनके गानों के बोल ऐसे ऐसे होते हैं कि मानो बड़े बड़े नेता क्रिमिनल के ही कदमों में पड़े हुए हैं, सारी सरकारें क्रिमिनल चलाते हैं, ये जज पुलिस उनकी पहरेदारी में लगी रहती है। इस तरह का एक माइंडसेट तैयार करने के लिए जो गाने बनाए जाते हैं, उनके ऊपर ये निशाना साधा गया है। और पिछले दिनों भी हमने देखा जी कि कुछ गानों को बैन किया गया था इस तरह हाँ, के बहुत गानों। सारे जो गन कल्चर के गाने थे उनको बैन कर दिया गया था। जी और साथ में अब एक बात और उठेगी जो पहले उठी थी कि हरियाणवी संस्कृति पर कटाक्ष है। ये भी कहेंगे, ये लोग लाइव आते हैं फिर बोलते हैं ये चीज़ें, कैसे हरियाणवी कटाक्ष कैसे? कटाक्ष करते हैं ये कि ये गलत कर रही है सरकार, हरियाणवी संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों से जो ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो मतलब क्या ये लोग मान के चलते हैं कि हरियाणवी संस्कृति का मतलब यही है? ये कब से थी हरियाणवी संस्कृति के गैंगस्टर्स हैं उनका राज चल रहा है? ये कब थी हरियाणा की संस्कृति के गैंगस्टर्स का सम्मान है हमारी संस्कृति में? ये कब से थी संस्कृति कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग पुलिस कानून से नहीं डरते हैं, बल्कि पुलिस कानून हमसे डरता है, जज हमसे डरते हैं, अदालतें हमारे सामने नतमस्तक हैं? ये कब थी हमारी संस्कृति? और अगर ये संस्कृति थी तो फिर ऐसी संस्कृति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई देश, प्रदेश, कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर ऐसी संस्कृति किसी के दिमाग में थी तो वो दिमाग भी ख़त्म हो जाना चाहिए, वो मानसिकता भी ख़त्म हो जानी चाहिए। जी। तो जो गन कल्चर के गानों पे रोक लगी थी तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी हरियाणा के अंदर। ये कहा गया था कि ये टारगेट किए जा रहे हैं, टारगेट के अनुसार ही बंदी लगाई जा रही है गानों पे, या तो सभी के बंद हो। हाँ ये हाँ, बातें थी। बिल्कुल। ये कहा जा रहा था कि भी बॉलीवुड में भी तो ऐसे फिल्में बनती हैं, हाँ उधर भी ऐसे गाने बनते हैं, दूसरे उसमें देख लो रीजनल लैंग्वेज में ऐसे गाने बनते हैं। ये दलील मनदीप जी ऐसी ही है कि आप मान के चलिए कि अगर कोर्ट में पुलिस ने किसी चोर को पकड़ के जज के सामने पेश किया और वो चोर कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ चोरी की है, आप देखिए शहर में तो मर्डर भी हो रहे हैं, पहले उन मर्डर्स को पकड़िए, बाद में मुझे सज़ा दीजिए। फिर पुलिस अगर किसी मर्डर को पकड़ के लेके आती है तो ये कहती है कि शहर में तो आतंकी हमले भी हो रहे हैं, पहले आतंकियों को पकड़ो ना, बाद में मुझे सज़ा देना। तो हर एक आदमी वो जो भी काम करता है, अच्छा है बुरा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास दलीलें होती हैं कि भाई मुझसे भी तो बड़े क्रिमिनल हैं, लोग ऐसा भी तो कर रहे हैं, वैसा भी तो हो रहा है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन, अदालतें इस आधार पर फैसला करने लगे, सरकारें इस हिसाब से चलने लगे, तो फिर आप मान के चलिए कि समाज में अराजकता फैल जाएगी। फिर तो ये क्राइम होंगे ही, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्राइम दुनिया में हो रहे हैं। चोरी से ऊपर का क्राइम है, किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, और कैटेगराइज हैं हमारे कानून में ही।
तो कोई भी चोर कहेगा कि रेपिस्ट को पकड़ो, रेपिस्ट कहेगा मर्डरर को पकड़ो, मर्डरर कहेगा अरे ऑर्गन तस्करी हो रही है, बच्चों को उठा उठा के ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल के बेच देते हैं, उनको पकड़ो ना, उनको पकड़ लेंगे तो अरे आतंकवाद इतना है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, रोज़ बम फट रहे हैं, उनको पकड़ो ना। आतंकी को भी पकड़ लेंगे, उसके पास भी कोई ना कोई दलील मिल जाएगी कि देखो देखो उधर गाजा में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल के खिलाफ बोलो, उस पर कार्रवाई करो। तो आप इस तरह इन दलीलों को सुनते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप ये मान के चलिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है, होने दो, फिर पुलिस को किस बात की चिंता है। जी बहुत सारी नहीं चलती है। जी सर महेंद्र जी, बहुत सारे जो युवा साथी हैं, जो नई जनरेशन की बात करूं, वो इनको आइडल मानते हैं, हीरो मानते हैं इनको, और इनके लिए पैदल यात्रा तक करते हैं सर। ये ट्रेंड चला हुआ है हरियाणा के अंदर। ये पुलिस की जो चिंता है ना, मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट आई है मनदीप जी, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें कानून व्यवस्था के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं हरियाणा की, वो बहुत गंभीर है। हरियाणा की स्थिति बिहार से भी खराब है कई मायनों में। और बच्चे क्राइम में कितने इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, जेंजी क्राइम में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत सारे, जिनको हम लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं ना बहुत सारे स्टेट्स को, उनसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हमारे हरियाणा में है। हमारे हरियाणा के बारे में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बाकायदा ये रिपोर्ट दी है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में कहा है कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। ऐसे प्रदेश में अगर ये सिनेमा के ज़रिए, गानों के ज़रिए क्राइम को प्रमोट किया जाता है, क्राइम का महिमा मंडन होता है, तो ये अपनी ही पैर पे नहीं, अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। फिर तो हम लोग ये मान के चले कि ये जो क्राइम हो रहा है ये अच्छा है, ये होता रहना चाहिए। इन क्रिमिनल्स को सम्मान की नज़र से हमें देखना चाहिए, और इन क्रिमिनल्स को सम्मानित बताने वाले गाने वालों को हमें सुपरस्टार का दर्जा देना चाहिए। और ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। और हर स्तर पर मैं आपको देखता हूँ, बहुत सारे नेता अपनी राजनीतिक रैलियों में ऐसे कलाकारों को बुलाकर सम्मानित करते हैं, उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं। इसका एक अलग किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनको बुलाकर सम्मानित किया जाता है कि ये देखो, ये हमारे हरियाणा की शान है। यहाँ तक मैं देख के हैरान होता हूँ कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कलाकारों के प्रोग्राम होते हैं, उनको बुलाया जाता है सेलिब्रिटी के तौर पर। वो कलाकार जो खुद कभी किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की पैड़ी नहीं चढ़े, मुश्किल से 10वीं 12वीं पास होंगे, और 10वीं 12वीं पास भी किस तरह से की है वो आपको हमको पता है, उनके बौद्धिक स्तर से हमें पता चलता है। आप उनसे पूछ लीजिए कि आप छोड़िए किसी कॉलेज के किसी सब्जेक्ट, किसी यूनिवर्सिटी के किसी सब्जेक्ट, किसी पीएचडी की, किसी एमफिल की रिसर्च के बारे में, आपने जो लास्ट क्लास पास की थी उसके तमाम सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग भी आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ नाम बता दीजिए टोटल कि कितने सब्जेक्ट थे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वो नहीं बता पाएंगे। तो इंटेलेक्ट लेवल पर ये स्तर होता है, उन लोगों को आप जेंजी के सामने शिक्षण संस्थानों में हीरो की तरह पेश कर देते हो। आप सोचते नहीं हो क्या कुछ भी कि इन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं इस चीज़ के लिए ना, ये जो हमारे गायक हैं जी, मैं बिल्कुल इन पर निशाना नहीं साध रहा हूँ, ना ही मैं इसको इनका गुनहगार ठहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इनका एजुकेशन का, इंटेलेक्ट का लेवल ये है। इन बेचारों को नहीं पता है, इनको तो सच में कानून के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है कि आप जो जो चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर ये असलियत में कर देंगे, जो कि ये नहीं करते हैं कभी भी, असलियत में अगर कर देंगे तो आपको कितने साल तक जेल में सज़ा काटनी पड़ेगी। इनको इतना बौद्धिक स्तर, इतनी समझ नहीं होती है कि कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी चीज़ सभ्य समाज में जो एक्सेप्टेबल है। इनको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ दिखाने से महिलाओं का अपमान होता है या कौन सी चीज़ दिखाने से महिलाओं का सम्मान होता है, कौन सी चीज़ दिखाने से समाज में जातीय भेदभाव पनपता है, कौन सी चीज़ दिखाने से समाज में द्वेष पैदा होता है। इन लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए ये लोग गलती करते हैं।
गलती करते हैं ये लोग क्योंकि इनको नहीं पता है, और बहुत सारे लोग इनको देखना चाहते हैं, इनकी चीज़ें वायरल हो जाती हैं क्योंकि उनका भी बौद्धिक स्तर यही है, तो ये मान के चलते हैं कि ये सही है। जबकि असलियत ये है हरियाणा के बहुत सारे कलाकारों की, और बहुत सारों को मैं निजी तौर पे जानता हूँ, इसलिए हम पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे किसी का नाम नहीं लेंगे, जी। लेकिन सच्चाई ये है मेरे हरियाणा के जेंजी, मेरे हरियाणा के लोगों, समझ लीजिए कि ये कलाकार पहले कैसेट्स के लिए गाते थे या उनमें काम करते थे, फिर सीडी का ज़माना आया, और उसके बाद अब यूट्यूब का ज़माना है। मिलियंस में इनकी व्यूवरशिप आती है, मैं मानता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ यूट्यूब की इस व्यूवरशिप से इनका घर नहीं चलता है, इनका परिवार नहीं चलता है। इनसे आप पूछिए कभी, अगर आपके कोई नज़दीक है तो पूछिए इनसे कि भाई साहब घर कैसे चलता है। घर चलता है जगरातों में गाने से जी, घर चलता है कोई सामाजिक कार्यक्रम है, किसी की ब्याह है, शादी है, बर्थडे है, गौशाला के प्रोग्राम में गाने से घर चलता है, और घर चलता है इनका नेताओं की रैलियों में नाचने गाने से, उन नेताओं की रैलियों में प्रोग्राम करने से, परफॉर्मेंस देने से, जिन नेताओं को ये अपने गाने में इस तरह से दिखाते हैं कि ये नेता तो इनके पैरों में पड़े रहते हैं। ये नेताओं के बारे में दिखाते, नेता पैरों में पड़ा है, पुलिस आगे पीछे चाकरी में लगी हुई है, जज आपका ब्याह करवा रहा है, कानून व्यवस्था आपके कदमों में है, सीएम रोज़ आपको फ़ोन करता है, जिसकी मर्जी सरकार बनवा सकता हूँ, जिसकी मर्जी सरकार गिरवा सकता हूँ। जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई बेचारों की ये है कि एक एक प्रोग्राम लेने के लिए, एक एक रैली का प्रोग्राम लेने के लिए ये लोग नेताओं की कोठियों पर, उनके घरों पर कई कई बार चक्कर काटते हैं, तब जाकर इनको कोई प्रोग्राम मिलता है, इनकी मंडली का काम चलता है। और इसलिए आप ये भी देखेंगे कि कई बार आपको बहुत सारे कलाकार ये लगेंगे कि यार ये तो फलानी पार्टी या फलाने नेता का समर्थक है, आपको अगले ही दिन वो आदमी उसके ठीक विरोधी नेता, ठीक विरोधी पार्टी की रैली में गाता हुआ या नाचता हुआ मिल जाएगा। तो सच्चाई ये है जी। इसको अगर आप छिपा के एक फैंटेसी की दुनिया बना लेते हैं, उससे भ्रम पैदा होता है, उससे ये लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो रियल लाइफ में कितने बड़े क्रिमिनल होंगे, ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं, नु छाती में जाकर लागे लोगों का जो सच में ही फील करते हैं। लेकिन सच में ये लोग भी ना कोई क्रिमिनल माइंड है, ना ये कोई बदमाश है, ना कोई ये ऐसे इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि भाई ये कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। अब क्या करें, बेचारों में समझ ही इतनी है। जी सर, दूसरी बात एक और है, जैसे मैं लाइव भी सुन रहा था एक दो को, वो कहते हैं कि व्यूवरशिप तो नहीं आती अगर हम सभ्य गाने निकालते हैं तो लोग देख के नहीं राजी, लोग तो इन चीज़ों को ही देख के राजी है। हाँ, ये सच्चाई है उनकी। हाँ। लोग तो मनदीप जी सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पता है किस चीज़ की है हमारे देश में? ब्लू फिल्म्स की, पोर्न इंडस्ट्री की। सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ें हमारे देश में ये हैं। तो बनाइए, किसने रोका है? अब तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे देश में, कर लीजिए। तो आप मतलब लोगों की पसंद के हिसाब से काम कर रहे हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों की पसंद मैच कर रही है, या आप कोई ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिससे लोगों की पसंद चेंज हो रही है? यह आपको तय करना है। आपको बहती गंगा में ही हाथ धोना है या फिर अपनी कोई लहर पैदा करनी है? कलाकार का असली चैलेंज यहाँ से शुरू होता है। और दिक्कत इसमें भी नहीं है, बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल माइंड को लेकर प्रमोट करने वाली, क्रिमिनल मेंटलिटी को प्रमोट करने वाली फिल्में बन रही हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि उनका इतना असर नहीं होता लोगों के जहन के ऊपर जितना ये लोकल कलाकारों के गानों से होता है। वो पता है क्या होता है कि फिल्मों में एक स्टोरी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लॉट बनाया जाता है किसी भी स्टोरी के उसमें, जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर फिक्शन है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब आपको लगता है कि ये आपके गांव का लड़का है, ये आपके साथ वाले गांव का लड़का है, ये तो हमारे साथ खेला करता, ये लोग जब ऐसी कोई तस्वीर पेश करते हैं, जब ये लोग क्रिमिनल बनकर वीडियो में सामने आते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि देखो क्या रुतबा है क्रिमिनल का, गैंगस्टर का, तो इसका असर आपके साथ लगते लोकल लोगों में, जो आपसे कनेक्ट करते हैं,
जिनसे आपकी भाषा मिलती है, आपका कल्चर मिलता है, आपके कपड़े मिलते हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट करता है, वो ज़्यादा असर करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इन गानों के ऊपर आपत्ति क्यों होती है? क्योंकि डेप्थ नहीं है आपकी, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। क्रिमिनल माइंड को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ ऐसा लगता है कि आपका मकसद ऐसा ही है कि बस मुझे तो ये दिखाना है कि जो अपराधी है ना, वही अल्टीमेट कानून है, वही लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, सम्मान ही उनका है सारा का सारा देश में। ये पॉलिटिकल कल्चर, ये पुलिस, ये गांव राम, ये समाज, ये कुछ नहीं है। ये तमाम लोग एक कट्टे के उसके ऊपर, स्टैंड गन, मशीन गन के ऊपर हाँके जा सकते हैं, और जो हाँकता है उसको अपराधी की तरह, उसको हीन दृष्टि से नहीं, उसको हीरो की तरह देखा जाता है। जी, तो क्या इसके लिए खापों को भी आगे आना चाहिए? जैसे पुलिस आगे आई है, पुलिस ने गाने बैन किए हैं, सरकार ने बैन किए थे पीछे, और साथ ही साथ अब ये कहा है कि अपराधी की दृष्टि से देखे जाएं, तो क्या समाज को, खापों को भी इन चीज़ों पे समझना पड़ेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या देख रही है? सिर्फ ख्वाब क्यों, आपको, मुझे, तमाम लोगों को इसके बारे में मंथन चिंतन करना चाहिए। क्योंकि पुलिस के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें समाज की भागीदारी ज़रूर हो जाती है। और ये जो हमारी इंडस्ट्री होती है, दो तरह की इंडस्ट्री होती है जो लोगों तक मैसेज कन्वे करने का काम करती है। एक आपकी न्यूज़ मीडिया है, एक आपकी एंटरटेनमेंट मीडिया है। और कम से कम दो चीज़ें, असल में तो लगभग हर चीज़ आज की तारीख में, क्योंकि ये मार्केटिंग का दौर है, लेकिन मोटा माटी दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया के दम पर चलती है। एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा क्राइम, दूसरा गैंगस्टर। मनदीप जी, मेरी पिछले दिनों कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी जो एनसीआर के एरिया में काम करते हैं जी। वो बता रहे थे कि देखो पुलिस किस हद तक कोशिश करती है कि ऐसी चीज़ें प्रमोट ना हो। क्या होता है कि बहुत बार हमने देखा होगा कि किसी के घर के ऊपर गोलियां चला दी, किसी को धमकी आ गई, सरेआम फायरिंग हो गई, तो क्या करती है कि पुलिस ऐसी खबरों को है ना दबाती है। ये चाहती है कि ये खबरें मीडिया में ना आए, लोगों को पता ना चले। अब अगर हमें ये बात पता चली तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि पुलिस तो जानबूझकर चाहती है कि लोगों को पता ना चले, इतना क्राइम हो रहा है ना। इसके पीछे पुलिस की मंशा दूसरी होती है। मंशा ये होती है कि अगर कहीं के ऊपर कहीं गोलियां चलाई गई है और किसी को धमकी मिली है, फिरौती के लिए कॉल आई है, तो वो मीडिया में पब्लिश ना हो। क्योंकि अगर वो मीडिया में पब्लिश होगी तो वो जो सो कोल्ड फलानी फलानी गैंग है उसका नाम भी जाएगा, और उसको जितने लोग पढ़ेंगे, उसको जितने लोग जानेंगे, उनके जहन में ऑलरेडी उस गैंग के नाम का, उस क्रिमिनल के नाम का एक डर बैठ जाएगा। इसलिए बहुत बार ये होता है कि पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम ये होता है रोज़ शाम को वो प्रेस नोट जारी करके बताती है कि आज कितने कितने क्राइम हुए, क्या क्या मामले दर्ज हुए, वो मीडिया को रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन कई मामलों में पुलिस ये कोशिश करती है कि ऐसे मामलों को मीडिया तक ना पहुंचाया जाए, और कई जगहों पर पुलिस रोक भी देती है मीडिया वालों को कि इसको रिपोर्ट मत करो, और मीडिया वाले नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ तक होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मीडिया वालों को कॉल करते हैं कि जाके वहाँ पे चेक करो कि फलानी जगह गोलियाँ चली हैं। तो वो रिपोर्टर कहते हैं कि जी भाई साहब हमारे पास तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, आती तो फलाना पुलिस वाला हमें बता देता, बोले जाके चेक करो। अब जाके चेक करते तो सच में वहाँ गोलियाँ चली है, पुलिस मौके पे खड़ी है, लेकिन उसने मीडिया को जानकारी नहीं दी है। लेकिन उसके पीछे वजह ये है कि जो क्रिमिनल है उसकी पब्लिसिटी ना हो जी, जो लोग हैं उनमें डर ना फैले। तो ये एक काम है, आप न्यूज मीडिया के जरिए उसको कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। लेकिन दूसरा जरिया आपके पास अभी भी खुला है, वो ये गाने हैं, वो ये फिल्में हैं। अगर कोई डीजीपी, अगर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस दूसरे जरिए के ऊपर भी नकेल कसी जाए, तो आपको ये तय करना है कि आप इसको किस तरह से लेंगे। क्या इससे आपके समाज को, आपके प्रदेश को फायदा होगा या इससे नुकसान होगा, और इससे क्या नुकसान है। अगर इस तरह के गाने, इस तरह का कल्चर प्रमोट होने से रुकता है, लोगों को क्रिमिनल बनाकर ग्लैमराइज करने का कल्चर ख़त्म होता है, तो इससे नुकसान क्या है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही जोनर है, उसी तरह के गाने चलते हैं।
सिर्फ और सिर्फ गाने और कल्चर में हजारों हजार जोनर हैं मनदीप जी, जो बहुत ज्यादा चलते हैं। उसमें प्रेम है, उसमें परिवार है, उसमें हजार तरह के आदमियों के संघर्ष हैं और हजार तरह के हंसी मजाक हैं, सब कुछ है जी। सर, हरियाणा में बाउंसर बड़े सस्ते कर दिए, बेचारे बाउंसर भी सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। आप देखोगे कि एक कोई भी छोटा मोटा भी सिंगर है वो भी 10-10 बाउंसर लेके चल रहा है, हरियाणवी गायक। तो ये क्या चल रहा है? ये भी एक यही दिखाने की चीजें, यही हवाबाजी। हाँ, फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं ये लोग, अपने लिए एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं और फिर उसमें जीने की कोशिश करते हैं, उसको पर्दे के ऊपर, कैमरे के ऊपर, वीडियो में परोसने की कोशिश करते हैं। क्या हमें आपको नहीं पता है कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर ये लोग चलते हैं, सारी की सारी किराए पर आती हैं, इनका किराया कितना होता है? ये जो बाउंसर इनके साथ चलते हैं ये सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए हायर किए गए हैं, बाकी दिनों में मतलब ये लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने भी खुद जाते हैं, खुद की स्कूटी पे या खुद की गाड़ी में। तो ये सिर्फ और सिर्फ कि वहां पर कुछ लोग होंगे जो इनको आता हुआ देखेंगे, उनको दिखाने के लिए अपने गानों में दिखाया जाता है कि इनका क्या रुतबा है, क्या लाइफस्टाइल है, कितनी कितनी गाड़ियां घर पे खड़ी हैं। गाड़ियां सारी की सारी उस गाने में दिखाने के लिए भी इतना ब्योत नहीं है कि वो किराए पे ले ले। यार दोस्त जो है ना कि भाई साहब आपके पास फॉर्च्यूनर है वो ले आइयो, आपके पास जोंगा खड़ी है वो ले आइयो, आपके पास थार है भाई साहब वो ले आइयो, उससे काम चलाते हैं बेचारे। लेकिन दिखाते ऐसे, फैंटेसी की दुनिया ऐसी ऐसी बना रखी है मनदीप जी, अभी भी शायद होता होगा। और पिछले कुछ सालों में तो मैंने ये देखा कि हर तीसरे गाने में ये दिखाया जा रहा है कि देखो मैं तो हूँ किसान का बेटा, मैं तो खड़ा हूँ खेत में, मैं पानी लगाने लग रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर चलाने लग रहा हूँ, लेकिन वह जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वह बड़ी गाड़ी में मॉल में शॉपिंग करने लग रही है, वह मेरे पीछे पीछे खेत में आएगी, वह खेत की डोर पर उसने गाड़ी रोकी है, मैं उसने इग्नोर करने लग रहा हूँ, वह मेरे पीछे पीछे आने लग रही है, मैं कुर्ता पजामा पहन हूँ, वह स्कर्ट पहने है। मनदीप जी, आप और मैं इसी हरियाणा में रहते हैं, आसपास आपने कोई ऐसी लव स्टोरी देखी है, सुनी है? पिछले 100-150 साल में ऐसा कोई किस्सा सुना है? मैंने नहीं सुना है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा ऑरा बना रखा है, ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है कि हर तीसरे गाने में आप ये दिखा रहे हैं। ये होता है ना कि भी हमें कुछ चीज़ें क्रेजी करती हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, अगर वो कोई करता है तो हमें उससे खुशी मिलती है। सन्नी देओल मूवी में जब 50-50, 100 लोगों को अकेला पीटता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार मैं ऐसा कर पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मेरी फैंटेसी सेंसेशन को सन्नी देओल का वो सीन सेटिस्फाई करता है। तो इन लोगों का जो एक अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक खोखलापन है या जो मतलब नहीं हो पा रहा है कि भी उनको अपनी लाइफ में एक एक प्रोग्राम के लिए नेताओं के पैरों में पड़ना पड़ता है, उनकी कोठियों पे ऑफिसेज में जाके उनको बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनको गाने सुनाने पड़ते हैं कि देखो जी कितना बढ़िया आपके लिए लिखा है, उनकी धुन बनानी पड़ती है। रिजेक्ट होने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं कि जी अब दोबारा सुनो, और फिर पेमेंट के लिए भी ऐसे चक्कर कटवाते हैं कई नेता तो कई पार्टीज तो। लेकिन इनको पर्सनल लाइफ में ये करना पड़ता है। अब ये जो खोखलापन है इसको दूर कैसे किया जाए? फिर उसके लिए आप अपना मोबाइल कैमरा या जो भी आपके पास कैमरा है उसको ऑन कीजिए और उसके ऊपर आप ऐसा कैरेक्टर बनकर सामने आइए जिसमें ये सारे नेता आपके पैरों में पड़े हों। ये लोगों को बताया जाए कि नेता वगैरह इसके सामने क्या है, ये इतनी बड़ी तोप है, ये सरकार ने गिर दे एक फोन कॉल पे। जी महेंद्र जी, बहुत सारे गाने तो इनके ऐसे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये फैमिली इनकी देखती होगी, इनके रिश्तेदार देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे? देखे नहीं जाते गाने, शर्म आती है। नहीं देखो मैं क्या करूँ, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बड़े सभ्यता संस्कृति के ठेकेदार हैं, और कलाकारों के ऊपर ये प्रेशर भी रहता है कि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है। कुछ चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं, ये दूसरी चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, और कुछ चीज़ें परिवार के ऊपर भी बना देंगे तो उसके ऊपर भी सवाल उठाने वाले मिल जाएंगे। ये बहस हमेशा चलती रहेगी।
हमारी कोशिश ये थी कि जो डीजीपी साहब ने कहा है, ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी को प्रमोट करने वाले गाने हैं, ऐसे गाने गाने वाले जो गवैये हैं, उनको किस नज़रिए से समाज में देखा जाए, इसी के ऊपर हम लोग फोकस करें और इसके बारे में बात करें कि हाँ, इसके बारे में बात करना कितना ज़रूरी है और इनके ऊपर नकेल कसे जाने से आपके समाज को, आपकी कानून व्यवस्था को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आप अपने घर में देख लेंगे। छोटी उम्र के बच्चे, उनको आप क्या सिखाएंगे? अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे गाने बनते हैं जो एक उम्र में आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद उनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। समाज में ही, अपने घर में ही बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे झगड़े होते हैं, कई ऐसे विवाद होते हैं जो एक उम्र तक हम नहीं बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते, एक उम्र के बाद हमें करने भी पड़ते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह है, लेकिन किसी क्रिमिनल को, किसी क्राइम मेंटालिटी को ग्लैमराइज करना, उसको हीरो की तरह पेश करना, उसको ये दिखाना कि बच्चों ऐसा बनो, ये गलत है या नहीं गलत है, इसके ऊपर तो कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकती। जी, जो ये पुलिस ने प्रहार किया है, तो लग रहा है कि रोक लगेगी इन चीज़ों पे, कुछ कंट्रोल होगी चीज़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। ये कंट्रोल कहाँ से होंगी मनदीप जी? पुलिस ने आपको एक लाइन दे दी है, पुलिस ने समाज को कहा है कि इनको किस नज़रिए से देखिए। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस इन सब के खिलाफ FIR कर देगी, इनको जेल में डाल देगी, क्योंकि ये शुद्धिकरण का तरीका तो फिर बहुत बड़ा है। आपको दिखेंगे कि संसद से लेकर विधानसभा में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो जो गाने नहीं गाते, सच में वो ये काम करते हैं। ये नहीं होगा, ये एक लाइन दी गई है। और ये DGP साहब का मैं देख रहा हूँ ये तरीका है, वो एक आदेश पुलिस की तरफ उछाल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ समाज की तरफ भी उछालते हैं। ये सोचना आपको मुझे है, ये सोचना हमारी सामाजिक संस्थाओं को है, ये सोचना उन शिक्षण संस्थाओं को है जो ऐसे लोगों को अपने शिक्षण संस्थानों में बुला के सम्मानित करते हैं। भाई आप बुला लिया, आप किसी भी अपने क्लास के जो फिसड्डी से फिसड्डी बच्चा है ना, उसको कहिए कि भाई तू अपनी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ये जो आदमी हमारे कॉलेज का हीरो बन के आया हुआ है, इस पे स्टेज पे जाके इससे सवाल कर लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। असल में इसी से पूछ लीजिए कि भाई साहब किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, आप उसी के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हीरो आपने बुला रखे हैं इनमें कितनी समझ है, ये आपके बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, क्या दे सकते हैं। जिस साहित्य के क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, उस साहित्य के बारे में ही इन लोगों ने कितना पढ़ा है, इन लोगों ने कितना जाना है। एक सतही सी बातें हैं सारी की सारी, और सतही सी बातें सतह पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि डेप्थ में बहुत सारे बाकी लोग भी ना जाते हैं, ना सोचते हैं, ना देखते हैं। लेकिन जब इनके सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है कि ना यार ये तो मेरी समझ से थोड़ी सी गहरी बात है, ये चीज़ तो यार मैंने भी नहीं सोची थी, तो मैं इन भाई साहब लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, उसका समाज में सम्मान ज़्यादा है। आप किसी चीज़ को पढ़ के जो भी काम कर रहे हैं उसके 4 पहलुओं को सोच के किसी भी इशू के ऊपर काम करेंगे, कोई भी गाना लिखेंगे, कोई भी पिक्चर बनाएंगे, तो वो आपकी फर्स्ट थॉट से बेहतर ही रिजल्ट देगी, वो कुछ नया और अच्छा ही निकल के सामने आएगा। अभी फ़िलहाल आपके पास जो ये है वो सिर्फ यही है कि यार जो मैं सोचता हूँ वो सामने वाले लाखों लोग भी सोच रहे हैं। वो लोग आपको माफ़ कीजिएगा, सिर्फ इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच का लेवल, उसका बौद्धिक स्तर आपसे मैच कर रहा है, इसीलिए वो आपको पसंद कर रहे हैं, ना कि वो आपको इसलिए पसंद कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्या ऊंची बात करता है यार, ये तो कमाल की बात करता है, इसको देख के मैं कुछ सीखा हूँ, इसकी बातें सुन के मुझे कुछ ना कुछ है ना नया सीखने को या कुछ नए वर्ड ही मिलते हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।